नमस्कार सभी को, मैं सुपर्णा सिंह आप सभी का वी वाव वुमेन के मंच पर स्वागत करती हूँ और डेली हम 5 बजे मिलते हैं, नए-नए टॉपिक को लेके बातें करते हैं। तो आज फिर से नया टॉपिक लेके हम बातें करेंगे और आज का जो प्रेजेंटेशन देंगे सरिता मैम, जो बहुत अच्छा स्पीकर है, हम बहुत सारे मंच में उनको सुनते भी हैं और आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, उनका चॉइस किया हुआ एक प्रेजेंटेशन लीव द सेल्फिशनेस, स्वार्थ को छोड़ो, मतलब स्वार्थ जो सेल्फिशनेस है उसको छोड़ने के बारे में मैम अपना बातें रखेंगे। सेल्फिश होता क्या है? सेल्फिशनेस मतलब जो इंसान केवल अपना ख्याल रखता है, जो आगे पीछे किसी के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ऐसे इंसान दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और अपने आगे बढ़ने के लिए किसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ज़्यादा मतलब लास्ट में जाके पछताना पड़ता है क्योंकि उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं बनता है। जो आदमी इंसानियत के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में सिर्फ सोचेंगे, तो बाद में जाके उनको बहुत पछताना पड़ता है। एक दिन आता है ऐसा। तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ सुनेंगे हम। ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अभी सरिता मैम कुछ सुनेंगे क्योंकि आज उनका ही प्रेजेंटेशन है। तो सभी प्लीज अपना ध्यान देके सुनिएगा सरिता मैम का जो प्रेजेंटेशन है और मंच पर आपका स्वागत है सरिता मैम। आइए अपना प्रेजेंटेशन रखिए मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली वी वाव वुमेन के मंच के ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और बिल्कुल सुपर्णा जी ने सही कहा कि हम डेली यहाँ पर एक बोलते ना एक टाइम हमारा फिक्स हो चुका है कि इस टाइम पर हमें सभी से मिलना है, कुछ सीखना है और कुछ सिखाना है, कुछ टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है उस पर बात करनी है। और ये सब चीजें हम करते कहाँ हैं? ये सारी बातें हम करते हैं अपने ओ कनेक्ट पर। एक जरिया, एक स्थान हम सभी को मिल गया है। ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी हम सभी को मिल गई है। एक मतलब बोल सकते हैं ना कि एक ऐसा माहौल हमें मिल चुका है कि जहां पर हम अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें एक दूसरे से हम शेयर करते हैं, कुछ सीखते भी हैं और कुछ सिखाते हैं। तो आप सभी को मैंने ऑन पैसिव नमस्कार मेरा। तो आज का जैसा टॉपिक है हमारा, लीव द सेल्फिशनेस। यस, स्वार्थ को छोड़ना है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइनें यहाँ पर कहूंगी, थोड़ा सा आपको कॉमेडी भी लग सकता है, स्टार्टिंग उसी से करूंगी कि मछली के बच्चे ने, फिश के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, हम लोग जमीन में क्यों नहीं रहते? तो फिश की मम्मा ने कहा कि बेटा हम फिश है, इसीलिए हम पानी में रहते हैं, जमीन पर तो शेलफिश रहते हैं। तो यस, ये तो हम सभी का अनुभव है, अपनी अपनी लाइफ का सबका अपना अपना एक नजरिया है, अपना अपना एक कह सकते हैं लोगों के बीच में हमारा खुद का अनुभव हमने किया हुआ है। कई पर्सन हमें लाइफ में बचपन से लेकर के अगर बड़े होने तक जहां भी हमने जितने भी लोगों से हम टकराए, चाहे वो हमारे परिवार वाले हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे कलीग हो सकते हैं, बहुत सारे जगह हो सकती है, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, बहुत कुछ ऐसे बहुत सारे लोगों से हम टकराए जिनके साथ में एक हमारा एक अटूट रिश्ता भी बना। लेकिन रिश्ता बनने के बाद में देखिए उसमें कुछ कुछ खटास भी आई। खटास आने के बाद में वो कनेक्शन कहीं ना कहीं कमजोर भी पड़ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, क्योंकि पहले के समय में और अभी के समय में, पहले का समय वो जब हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, उस टाइम की अगर हम बात करें, उस टाइम पर क्या हुआ करता था? उस टाइम में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, लोगों का आपस में अपने लोगों का तो आपस में प्रेम होता ही था, इवन पड़ोसियों के साथ, गांव वालों के साथ, शहर वालों के साथ में, बाकी सभी के साथ में एक बोलते ना दिल का रिश्ता होता था, भावुक एक रिश्ता होता था। धीरे धीरे समय बदलता गया। बोलते ना कि टाइम जनरेशन चेंज होता है समय के साथ में। यहाँ पर लोगों की सोच कैसे चेंज होती है, वो जनरेशन की वजह से होता है। कोई चाहते नहीं है कि मैं किसी के साथ बुरा करूं या मेरे साथ बुरा हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहते, बट वो जनरेशन ऐसा हो जाता है, ऐसी आबो हवा हो जाती है कि फिर उसके बाद में ऐसा समय आया कि लोग
प्रैक्टिकली चीजों को समझने लगे, लोग प्रैक्टिकली चीजों को यूज करने लगे। यानी कि एक जो कनेक्शन जो बिल्ड हुआ किसी के भी साथ हमारा, तो एक प्रैक्टिकली वो चीज उसमें आ गई, उसमें कोई वो भावुकनेस कहीं ना कहीं दब गई, वो दिल का एक रिश्ता जो है कहीं ना कहीं दब गया। अब आज के टाइम में अगर हम कहें तो आज के टाइम में ये तो हम सभी का अनुभव है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक डिजिटल बिजनेस में आ चुके हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस कह सकते हैं, नेटवर्क में आ चुके हैं। आप सभी जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारा कोई भी ब्लड का रिश्ता या खून का रिश्ता एक दूसरे से हम सभी का नहीं है। हम भिन्न भिन्न हैं, हम अलग अलग है, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग एज के हैं, इवन अलग अलग हमारा ये भी कह सकते हैं कि हमारा मतलब कोई वो मतलब वुमेन है, कोई मैन है, इस टाइप से है, लेकिन अलग अलग शहर से है, अलग अलग स्टेट से हैं, बट फिर भी आज हम एक दूसरे से यहाँ पर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से यहाँ पर अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के मन के विचार हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यस, हम डिजिटली आ गए, एक प्रोफेशनल बिजनेस में आ गए हैं। तो आजकल क्या रिलेशन हो गया है कि भाई हाँ, अब प्रोफेशनली रिश्ता हो गया है कि भाई जितना काम है बस उतना ही, उसके बाद में कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन आज हम ये भी सुनते हैं कि अगर हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स किसी को बोल के नहीं आती है कि यस आज मेरे घर भी आ सकती है, कल सुपर्णा जी के भी आ सकती है, परसों कुलवंत सर के पास भी आ सकती है, वो किसी के पास भी आ सकती है। प्रॉब्लम्स कभी किसी को बोल के नहीं आती। तो जब हमारे पास में प्रॉब्लम्स आती है तो अब हम यही सुनते हैं कि यस जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो हमारी सबसे पहले हेल्प करते हैं। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम्स ही अगर पड़ोसी क्रिएट करे, प्रॉब्लम्स ही अगर रिश्तेदार क्रिएट करे, तो हम जाए कहाँ। तो आज ये हम मतलब एक अनुभव हम सभी का हो चुका है। अगर हम कहते हैं कि आपने कभी देखा होगा एक जोकर को, जब वो सर्कस में रोल प्ले करता है, या फिर आपने बहुत सारे कॉमेडी शोज देखे होंगे, स्टेज परफॉर्मेंस देखी होगी, जहां पर लोग आके चुटकुले सुनाया करते हैं, लोग कॉमेडी हरकत किया करते हैं, मतलब पागलपन वाली हरकत भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो हमें क्या फील होता है, हमें क्या लगता है कि यार ये तो पागल है ना, ये तो पागल है, कैसे हंस रहा है, किस तरीके से पागलपन वाली हरकत कर रहा है। वो कहीं ना कहीं ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपनी पागलपन की हरकत के अंदर अपना दुख, अपनी तकलीफ को छिपा के रखें, किसी के सामने वो उजागर नहीं करते। स्वार्थीपना जो बोलते हैं ना, एक जब लोगों के साथ में आप तो जुड़ गए बहुत अच्छे से, आप उनके साथ में उनका सब एक जब उन्हें जरूरत होती है आप उनकी मदद कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आप करते ही जा रहे हो। लेकिन एक टाइम के बाद में आपको पता चलता है कि यस ये पर्सन तो मेरा बेनिफिट ले रहा है, मुझे एक टिश्यू पेपर के जैसे ये यूज कर रहा है, यूज एंड थ्रो इस तरीके से कर रहा है, बट फिर भी हम उसके साथ में जो एक दिल का रिश्ता होता है हम तोड़ नहीं पाते, इतने ज्यादा हम भावुक होते हैं। तो वो क्या, फिर वो पर्सन हमारा बेनिफिट उठाने लग जाता है, वो पर्सन हमारा फायदा उठाने लग जाता है। तो ऐसे पर्सन से भी हमें अपनी एक तो बोलते हैं ना दूरी हमें बनानी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी यस बिल्कुल लाइफ जो है, अगर हम प्रैक्टिकली भावुक होना भी जरूरी है लाइफ में, आपको दिल से सोचना भी बहुत जरूरी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ होना भी आपका बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग आपका कितना ज्यादा बेनिफिट उठा लेंगे वो हम सोच भी नहीं सकते। अगर मैं इन्हीं सारी बातों को, क्योंकि हम सभी का लाइफ का अनुभव है, बहुत जगह में लोगों ने हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से यूज भी किया, बाद में पता भी चला हमें कि यस वो उन्होंने हमारा यूज किया, तो एक हमने अपना उनसे कनेक्शन दूर कर लिया। क्योंकि इस दुनिया में अगर हम सोचते हैं, किसी के भरोसे हम रह जाते हैं कि यार वो मेरी जिंदगी से चला गया तो कैसे होगा, मैं कैसे जी पाऊंगी, मैं कैसे अपने दिल की बात किससे कह पाऊंगी। एक कनेक्शन था उसके साथ में टाइम बिताती थी ना, तो मैं अपने दिल की जो मेरी तकलीफ थी मैं उसके सामने खोल पाती थी। अपने दिल के अंदर का जो मेरा गुबार है, जो मेरे अंदर ज्वालामुखी जो फट रहा है ना, मैं उसके सामने खोल पाती थी। बट मुझे पता चला कि यस वो मेरी फ्रेंड जो है कि वो एक स्वार्थी है, वो जब तक उसका मतलब था उसने तब तक मेरे साथ में बहुत अच्छा एक रिलेशन बिल्ड किया, बट उसका जैसे ही मतलब खत्म हो गया, उसके बात करने का अंदाज भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में आए भी हम अकेले हैं और जाएंगे भी हम अकेले। अगर ऐसे पर्सन हमको समझ में आ गया कि वो हमारा बेनिफिट ले रहे हैं, अपना वो स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, तो देखिए लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल भी जाएंगे कि जिनके साथ में हमारा दिल का रिश्ता जुड़ सकता है। और अगर नहीं भी मिले तो आप खुद
खुद से बातें करके आप अपना दिल हल्का कर सकते हो। अगर मैं इन्हीं सारी बातों को मैं देखिए ऑन पैसिव से रिलेट करूं, तो ये ऑन पैसिव में आने के बाद में यहाँ पर देखिए, अगर मुझे कोई तकलीफ है या मैं कुछ भी बातें कर रही हूँ, कुछ मेरा बेनिफिट की भी बात कर रही हूँ, तो देखिए सुपर्णा जी को मेरे बातों से कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। ऑन पैसिव में क्योंकि सबकी आईडी, सबकी सब कनेक्शन ही दूर दूर तक है, सब अलग अलग है, सबके जो बोलते हैं ना इन्वाइटर्स भी सबके अलग है। कोई एक दूसरे को किसी ने इन्वाइट नहीं किया, किसी ने एक दूसरे को ब्लेस नहीं किया, फिर भी एक जो रिलेशन जो हम सभी का जो बिल्ड हुआ यहाँ पर, एक दूसरे से जो कनेक्शन बिल्ड हुआ कि हम फायदे की ही बात सोचते हैं। किसी का भी अगर हम सोच भी लेंगे ना कि यस मैं कुलवंत सर से बेनिफिट ले लेती हूँ, कुलवंत सर के साथ में मैं स्वार्थ पूरा कर सकती हूँ, तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, कोई भी नुकसान मैं उनका कर भी नहीं सकती, किसी भी हाल में नहीं कर सकती। फिर एक सिस्टम जो हमें मिल गया कि यस कंपनी जो मोटो हमारे सामने ले करके आई कि भाई हमारे कंपनी का विजन मिशन है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, तो हम स्वार्थ को पूरा करने की बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं आती, पहले ही बेनिफिट की बात आ जाती है कि यस मुझे ये चीज आ रही है, मुझे पता है कि यस कंपनी का ओ ट्रेन का जो फीचर है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। और कुलवंत सर का ये क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कैसे मैं अपने लॉन्ग फ्रेम को शॉर्ट कर सकता हूं, तो मैं जरूर उनकी तुरंत हेल्प करूंगी, तुरंत उन्हें बताऊंगी। इसमें फायदा कुलवंत सर का है, लेकिन मेरा 1 रुपए का फायदा नहीं है, बट लेकिन फिर भी मैं उनकी हेल्प करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि मैं मेरे से ज्यादा उनके बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर कर रही हूँ, और यहाँ मुझे पता है कि मैं उनको अगर बताऊंगी ना, तो मेरा जो नॉलेज है ना वो 1 कदम और आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ना वो बोलते हैं ना वो चीजें छप जाएंगी। तो अगर मैं जब बोलते हैं ना अंधेरे में जब आप कोई भी चीज, आपको पता है कि घर के किस जगह में क्या सामान रखा है, तो अगर लाइट भी नहीं होगी ना आपके घर में, तो आपका हाथ वहां अपने आप पहुंच जाएगा कि यस मुझे ये सामान चाहिए, और वो आपका हाथ वहां पहुंच जाता है। तो ये हमें अपना अपना मजबूत करना है, अपना नींव यहाँ पर मजबूत करना है। दुनिया में देखिए स्वार्थी लोग आपको कदम कदम पर मिलेंगे, जो सिर्फ आपको टिश्यू पेपर के जैसे ही यूज करने वाले हैं। लेकिन जो हमारा एक माइंडसेट हो चुका है, जो हमारा एक सोच चेंज हो चुका है, तो हम अपनी बातों में, हम अपने मतलब हम लोगों के साथ तो ठीक है, आने पहले हो सकता है कि भाई मैंने भी किया होगा, कोई मैं ऊपर से तो भगवान तो हूं नहीं कि मैंने किसी से स्वार्थ पूरा नहीं किया होगा। डेफिनेटली मैंने, मुझसे भी ये गलती हुई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होगी। बस ये है कि इंसानी दिमाग, हमारे भूलने की प्रवृत्ति है, हम भूल जाते हैं। हम दूसरों की गलतियां तो याद रख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो यस हम सभी एक हैं, तो गलती अगर सामने वाले पर्सन से हुई है तो मुझसे भी गलती हुई होगी, ऐसी बात नहीं है। आज अगर मुझे एक ऐसा सिस्टम मिल गया कि जहां पर मैं अच्छे से अच्छा, मतलब लोगों के बेनिफिट की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो जो पास्ट में मेरे से गलती हुई है, तो मैं उसको दरकिनार कैसे कर सकती हूँ, मैं उसको कैसे बोल सकती हूँ कि मैंने गलती नहीं की। उन गलतियों को मैं आप सभी के सामने रख करके ये तो बता ही सकती हूँ कि यस ये गलतियां मुझसे भी हुई है, और आज मैं अपनी वो गलतियों को सुधारने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। अपनी गलतियों को अगर हम ही नहीं मानेंगे, हम ही अगर कबूल नहीं करेंगे, तो हम अपनी गलती को कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। दूसरों की गलतियों को देखिए जानना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम अपने अंदर की गलतियों को सुधारना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अपने अंदर का जो कीचड़ है, मैं अपने अंदर का जो गंदगी, मैं उसको साफ कर रही हूँ। तो यहाँ पर यही चीजें हमें बताने की कोशिश की गई है कि स्वार्थ सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। आप हम सभी का, ये तो मैंने बताया ये स्टार्टिंग में कि हम सभी का अनुभव है। आने वाले टाइम में भी हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलने भी वाले हैं, क्योंकि ऑन पैसिव जब धरा पर ऑलरेडी आ चुकी है, बट कमर्शियली जब हमारे प्रोडक्ट जब मार्केट में उतरेंगे, जब हम सभी को जब लोग जानने लग जाएंगे, तब हो सकता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग हमारा भी बेनिफिट ले। तो अपने दिमाग की बत्ती को हमें जला के रखने की जरूरत है कि अपना ये हम ह्यूमैनिटी के चक्कर में कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी ना मार ले कि आ बैल मुझे मार, वो वाला काम हम ना कर ले। तो उसके ऊपर हमें समझने की जरूरत है
क्योंकि हमारी हेल्प, हमारी मदद एक फाउंडिंग मेंबर जितनी अच्छे से कर सकता है, एक नॉर्मल बंदा जो ऑन पैसिव को जानता ही नहीं, और अगर जान भी रहा है लेकिन वो ऑन पैसिव के अंदर नहीं है, तो वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता। एक फाउंडिंग मेंबर ही हमारी हेल्प कर सकता है। तो जिनके ऊपर हमको ट्रस्ट है, जिनके ऊपर हमको विश्वास है कि यस ये बंदा मुझे बहुत अच्छे से बताएंगे, मेरी हेल्प करेंगे, तो जरूर हमें हेल्प लेनी ही चाहिए। आगे खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को नॉलेजेबल पर्सन बनाने के लिए, कि आने वाले टाइम में मैं अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी देखिए सॉफ्टवेयर तो हमारा टेक्निकल के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी के आधार पर भी बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, बट फिर भी गलतियां तो हो रही है ना, क्योंकि हमने तो देखा ही है कि लोगों की कैसे आईडी टर्मिनेट हुई, लोगों के साथ में कितने धोखे हुए, ये हम सभी के सामने आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ओवर टू सुपर्णा जी। थैंक यू सरिता मैम। आपने बहुत ही अच्छे से सेल्फिशनेस हमें क्यों छोड़ना चाहिए, और ऐसा भी आपने बोला कि सेल्फिश नहीं बनना है, और कोई हमें यूज करे टिश्यू पेपर की तरह, ये भी हमें देखना है। क्योंकि हम हमेशा ऐसे संपर्क में आ जाते हैं, जैसे इमोशनल तो एक्चुअली वुमेन्स होते ही है इमोशनल फूल। और शादी के बाद तो ये हर घर की कहानी होती है। बहुत सारी फैमिली को सपोर्ट नहीं मिलता, वुमेन्स को बहुत सारी नहीं मिलता है, बहुत सारी फैमिली में मिलते भी है, लेकिन जो यूज होते हैं ना फैमिली में, उसके हमें भी देखना पड़ता है कि हमें कोई इतना भी यूज ना करे कि हमारा खुद का ही प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बोलूं, मैं भी कभी नहीं सोचा था, मेरा हस्बैंड भी ऐसी टाइप का है, सबका सोचना, सबके फैमिली के बारे में सोचना पसंद करते थे, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और उसका जो खामियाजा मुझे अभी भी भुगतना पड़ रहा है। सबको पता है, आप लोगों को, मेरा खुद का बनाया हुआ घर है, लेकिन हम भाड़ा में है, क्योंकि हम उस टाइम में अपने बारे में कभी सोचा नहीं था। क्योंकि सोचना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये दुनिया जो ऐसा है ना, टिश्यू पेपर की तरह आपने बताया ना, ये बिल्कुल सच बात है। आपके यूज के टाइम पे, आपके स्वार्थ के टाइम पे यूज करेगा, अपना हासिल कर लेगा, उसके बाद आपको कोई याद भी नहीं रहेगा। ये फैमिली की कहानी है। इसीलिए हमें खुद ही अपना मतलब कदम इतना स्ट्रांग बनाना है कि किसी का इस्तेमाल हम ना करें, और कोई हमारा इस्तेमाल करे ये भी हमें करने नहीं देना है। और इतना भगवान सबको मन में इतना काइंडनेस, और इतना मतलब कि कुछ दूसरों को अच्छा परोपकार, जैसे ह्यूमैनिटी के बारे में आपने बताया, ये भी हमारा सोच में होना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कि किसी को मिस यूज करे हम लोगों को, ये आगे भी ये भी देखना जरूरी है। बहुत ही अच्छा सा आपने प्रेजेंटेशन दिया है कि ध्यान रखना है हर जगह में हम लोगों को, अपने मतलब जितना भी हो सके अपने को खुली दिमाग में काम करना जरूरी है। क्योंकि हर इंसान मतलब सबका अधिकार है कि अपने खुशहाल जिंदगी जीने का। जिंदगी एक ही बार मिलता है सभी को। जैसे आपने बोला खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन अपना नाम पहचान जो ऑन पैसिव की बदौलत हम लोगों को मिला है, ये तो भगवान का देन है। ऑन पैसिव मिला है, अपना पहचान मिला है, और इसीलिए हम लोग जो मतलब वोमेन्स ज्यादातर होते ही है, सबके बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में सोचता ही नहीं है। तो फिर भी मैं बोलूंगी सभी को अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन बाद में जाके खुद बहुत प्रॉब्लम होता है, मेंटली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती किसी को क्यों कोई किसी को यूज करे, ये बहुत गलत बात है। और सेल्फिशनेस जितना भी हो सके छोड़ना चाहिए, सभी को अपना खुद का ध्यान देना जरूरी है। तो थैंक यू सरिता मैम, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आज के लिए, मतलब जिंदगी की बहुत सारी बात सामने आ चुकी है। तो थैंक यू सरिता मैम और आपके प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं नेक्स्ट अभी कुलवंत सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी। कुलवंत सर आप आइए, आप आज के टॉपिक के ऊपर आपका क्या विचार है शेयर कीजिए प्लीज। मोस्ट वेलकम कुलवंत सर। थैंक यू सुपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया। और आपको आज की होस्टिंग देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, कई दिनों बाद देखा आपको। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप कर रही हैं। और ओपी वुमेन के इस मंच पर सभी मेरे भाई बहन, होस्ट पोस्ट और पैनल पे जितने भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का टॉपिक जो है लीव द सेल्फनेस, बिल्कुल स्वार्थीपन छोड़ना।
आज सरिता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया भी कैसे इंसान अपने स्वार्थ के लिए कैसे कैसे इंसान धोखा देता है या उन लोगों के साथ व्यवहार करता है। बिल्कुल वास्तव में जो इंसान दूसरों की परवाह किए बिना अपने लाभ के लिए या अपने मैं कहूँ कल्याण के लिए कुछ सोचता है या उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वही आदमी सेल्फिश होता है। अब दूसरों की उपेक्षा करके हम अपने समय के लिए कोई लाभ या लाभ के लिए हम अगर अपने आप में अपने अंदर प्रेरित होते हैं तो ये बहुत गलत बात है हमेशा, क्योंकि हम किसी का हक खा के हम कहते भी है ना। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आज का जो ये आपने पोस्टर बनाया है बहुत शानदार बनाया है। मैंने उसको देखा, देखते ही मेरे को बिल्कुल सेल्फिशनेस का, आपने देखा एक इंसान लेटा है उसके ऊपर दूसरा खड़ा और ताज पहन रहा है उसके ऊपर खड़ा होके, तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार था। तो बिल्कुल अब व्यक्ति स्वार्थी क्यों हो जाता है आज के टाइम में? आजकल के टाइम में कुछ तो हमारा ये सामाजिक परिवेश है जो, और कुछ संघर्ष भरी हमारी जीवन शैली, हमारी जो आज का जीवन है ना बहुत संघर्ष भरा है, और उसके अंदर कारण व्यक्ति है ना उसके अंदर स्वार्थीपन आ जाता है, क्योंकि उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं वो उसको स्वार्थी बना देती हैं। सामाजिक दबाव होता है कुछ, कुछ फिर आजकल कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, तो उसके अंदर व्यक्ति अपने हित की सोचता है पहले, कि मेरे ये फ़ायदा हो जाए, और उसके अंदर वो प्रेरणा आ जाती है और वो उसके अंदर वो गलत काम कर बैठता है। और वास्तव में जो भी स्वार्थी लोग होगा ना, उसके अंदर क्या चीज़ें होती गुण होंगे उनके, वो एक तो झूठ बोलेगा ज़रूर, वो आपकी तारीफ़ झूठी करेगा हमेशा, और वो आपके मुसीबत के समय आपसे हमेशा दूरी बना लेगा। जब आप पे कोई मुसीबत आई तो आपसे वो दूरी बना लेगा, और चालाकीपूर्ण व्यवहार करेगा वो आपसे हमेशा। मीठे भी बोल तो बहुत मीठे बोलेगा, लेकिन मन के अंदर उसको कोई ऐसी बात ही रहेगी, वो लॉन्ग लाइफ अपना साथ कभी नहीं निभा सकता। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो लॉन्ग लाइफ हमारे साथ जीवन के साथ हमारे मित्रता या भाई या मैं कहूँ वो साथ नहीं निभा सकते। तो बिल्कुल इन लोगों से हमें बचना चाहिए। और मैं कहूँ ऑन पैसिव के अंदर हैं, जिस लोगों ने ऑन पैसिव को समझ लिया और ऐश मुफारिशत को समझ लिया, उसके अंदर मैं कहता हूँ ये सेल्फिशनेस की भावना रहेगी नहीं, स्वार्थीपन रहेगा नहीं, क्योंकि हम मानवता के लिए सोच रहे हैं। और जो इंसान मानवता के लिए सोचता है, कुछ करने की सोचता है, उसका स्वार्थीपन अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए जब सोचेगा तो खुद का हित कोई रहेगा ही नहीं, दूसरों के लिए सोचेगा। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा है, और हमें भी बिल्कुल इसी भावना के साथ काम करना है। आज ऑन पैसिव के अंदर हैं, और मैं कुछ हैं हमारे भाई नेगेटिव लोग जो सोचते हैं अभी बस उनको तो जो चीज चाहिए एप्पल चाहिए उनको, तो वो बस आएंगे पूछेंगे, वरना वो कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, ऑन पैसिव खराब है, ये लोगों के पैसे लेके भाग जाएगी और कर लेगी। उनके अंदर बस अपना मतलब है उनको, और आज ही पैसे आने लग जाएं उनकी पॉकेट में, जिस दिन पैसे आ जाएंगे तो वही आदमी गुण गाएंगे कि ऑन पैसिव बहुत अच्छा है, ये है वो है, क्यों कि उनका स्वार्थ हल हो गया अब। इसलिए बिल्कुल हमें ऑन पैसिव के साथ बिल्कुल सोच समझ के चलना है, और मानवता के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर स्वार्थपन तो आ ही नहीं सकता है। और हमें लोगों को भी प्रेरित करना भी, ये चीज छोड़ के एक मानवता के लिए कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं, और सब मिलके हमें बहुत अच्छा करेंगे आगे जीवन के अंदर। तो बस थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जो लोग अभी सिर्फ एप्पल एप्पल कर रहा है, और एस सर का जो विजन, जो कंपनी का जो एक मोटिव है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, ये अभी नहीं समझ पाए। लेकिन लेट तो हो रहा है, ये सबको पता है, लेट हो रहा है, बीटा टेस्टिंग चल रहा है, इसमें टाइम लग रहा है। तो इसमें सभी का सोच अलग अलग है, कोई स्वार्थी भाव से सोच रहा है, और कोई जो एस सर का विजन समझ गया है वो एक पेशेंस बना के रखा है, जो जब होगा तो अच्छा ही होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा सर, जो लोग स्वार्थी होते हैं वो रिश्ता हमेशा ज्यादातर टिकता है, कुछ दिन बाद वो रिश्ता खत्म हो जाता है। एक दिन पता चल जाएगा कि ये हमें यूज किया है, तो उस दिन हमारे साथ संपर्क अच्छा नहीं रहेगा। रिलेशन बनने के लिए दोनों तरफ एक ही बॉन्डिंग होना जरूरी है। बहुत ही अच्छे से आपने शेयरिंग किया सर। और सरिता मैम, अभी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना पोस्टिंग में,
कौन करेगा, मैं करूँ? तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। कोर्स से हटा दीजिए मुझे। हाँ हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है। वो हटा दो फिर दिख जाएगा। यस। मैम सुपर्णा मैम, गुड इवनिंग। और मैं बताना चाहूंगी कि अगर को होस्ट रहेंगे ना तो मैसेज में भी प्राइवेट में अगर जाएंगे तो उसमें दिख जाएंगे कि कितने लोग आए हुए हैं, तो उससे आप देख सकती हैं कि कौन कौन है कौन नहीं है। तो आप मैसेज वाला में प्राइवेट में आप देख लीजिए, उसके बाद आप देखिए कौन अभी कौन है। अभी मैं एक बात और बोलना चाहूंगी सरिता मैम, जैसे हमारा ये ऊपर इमोजी आपने ओपन किया है ना, इमोजी को अगर आप लॉक कर देंगे ना तो सुपर्णा मैम को सारे पर्सन जो है वो को होस्ट के अंदर भी दिखने लगेंगे। यस, तो आप ये करके भी देख सकते हैं सरिता मैम। अच्छा अच्छा, बहुत सारे फीचर अभी ऐड होंगे। तो अभी विजय देखिए में सुपर्णा मैम, आपको दिख रहा है क्या? अभी देखिए, अभी दिख रहा है, क्योंकि विजय सरिता मैम ने मुझे हटा दिया ना कोर्स से। को अभी होस्ट कर सबको दीजिए सरिता मैम, को होस्ट करने अभी इमोजी को आपने लॉक कर दिया ना, तो अभी सुपर्णा मैम अगर को होस्ट होंगी ना तब भी उनको दिखेंगे। नहीं तो मैसेज वाले से भी कर सकते हैं, मैसेज में भी प्राइवेट में कर दें यस, और अभी उसमें आ देखिए जाएंगे सुपर्णा सारे मैम, नाम। आपको दिख रहा है क्या? अभी रुकिए, मोबाइल भी हैंग हो जाता है ना कभी कभी। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, तब तक आप आइए, शेयरिंग कीजिए आपका टॉपिक के ऊपर जी आज जी, का। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बी वाह वुमन के मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट एंड आज की हमारी प्रेजेंटर सरिता मैम और हमारी होस्ट सुपर्णा मैम, वाह, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया मैम आपने। बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की आपने कि कैसे आज की दुनिया में लोग सेल्फिश हो रहे हैं। और बिल्कुल हमारे कुलवंत सर ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है। और सुपर्णा मैम, आप बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हो। और मैं भी कुछ बातें रखूंगी आज के टॉपिक पर। और सभी को मैं पहले वेलकम करती हूँ, जितने भी अटेंडीज हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर। और वेलकम करती हूँ मैं सभी का इस मंच पर। और हमारे टेक टीम को भी मैं नमस्कार करती हूँ। और हमारे आश मुफारा सर को भी नमस्कार करते हैं हम कि उन्होंने इतना प्यारा मंच हमें दिया है कि हम लोग बहुत कुछ इस मंच से, इस कनेक्ट से अपने सीखते हैं। और सीख के अपने आप को इम्प्रूव करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हमारी लाइफ में हैं आज, जितने भी लोगों से हम कुछ भी सीखते हैं हर दिन, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बिल्कुल आज का जो टॉपिक है, लीव द सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस को हमारे हमें स्वार्थ को छोड़ना है ना। तो आज की देखिए, आज का जो कह सकते हैं कि जो हवा पानी ही ऐसा हो चुका है कि आज अगर कोई किसी से बात भी कर रहा है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता ही है ना। और अगर नहीं भी रहता है तो लोग वो सोच लेते हैं, लोग अपने आप के मन की धारणा से ही बना लेते हैं कि जरूर अगर ये मेरे से बात कर रहा है तो इसका कोई स्वार्थ हो सकता है इसमें। तो इस वजह से आज क्या है ना कि एक भाई भाई से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, एक फैमिली में रहते हुए लोग अच्छे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपने अपने में ही रहते हैं। बहुत आज तक की जितनी भी लाइफ हुई है, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आए हैं। और बहुत सारे कह सकते हैं कि लोग अभी वो जो हमारी लाइफ में आए वो आज हमारे साथ नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो कुछ कुछ दिनों के लिए ही जुड़े थे, कुछ सालों के लिए ही जुड़े थे, शायद उसमें ही उनका कोई स्वार्थ था उस समय। या फिर हम लोग देखते ही हैं, हम लोग कितनी अदर अदर कंपनी हमने की, वहां पर कितने हमारे साथ हमारे जो कहते थे ना अपलाइन है, ये मुझे लेकर आया, तो उस समय कितनी दोस्ती रहती थी, है ना। उस समय कितना प्यार रहता था, क्यों रहता था कि अगर मैं कुछ बेनिफिट, मैं कुछ काम करूंगी ना तो उनको मेरा बेनिफिट जाने वाला है। तो उसी तरीके से वो मुझे जो है ना वो ट्रीट करते थे, उसी तरीके से बिहेव करते थे मेरे साथ। लेकिन आज नहीं है हमारे साथ। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ पूरा हुआ और आज वो सोचते हैं कि इनसे मुझे क्या लेना देना, है ना। लेकिन अगर उस टाइम पर जाए ना हम लोग तो सोचे कि वो लोग कितने अच्छे थे यार, ऐसे कैसे ऐसे हो गया, लेकिन उसमें उनका स्वार्थ था। तो कभी भी हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी का यूज नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कि मैं, जैसे आज का पोस्टर हमारे कुलवंत सर ने कहा ना कि एक पर्सन नीचे लेटा है और एक उसके ऊपर चढ़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आज का जो समय है ना,
हर कोई चाहता है कि मैं इस दौड़ में, इस क्या बोलते हैं, संघर्ष भरी जिंदगी में हर किसी से आगे निकलना चाहता है, हर कोई एक दूसरे से आगे ही निकलना चाहता है। ये चाहता है कि मैं इसको पछाड़ कर, इसको पीछे करके मैं आगे जाऊँ, है ना? लेकिन ये नहीं सोचता वो कि उसमें काबिल अगर मेरे में काबिलियत होगी ना, तो मैं अपने दम पर भी आगे जा सकता हूँ। मुझे क्यों ज़रूरत है किसी को पछाड़ने की? मुझे क्यों ज़रूरत है किसी को परेशान करके और किसी से स्वार्थ पूरा करके आगे जाने की? अगर मेरे में हिम्मत है, तो मैं अपनी काबिलियत से भी आगे जा सकता हूँ, है ना? तो ये चीज़ें लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन आज वही मैंने कहा ना कि कुछ पता नहीं क्या हुआ है कि ज़माने की आबो-हवा ही ऐसी हो गई है कि हर एक पर्सन एक-दूसरे को शकी नज़र से देखता है। अगर किसी का स्वार्थ नहीं भी है, तब भी सोचता है कि नहीं, शायद ये कुछ इसका मतलब होगा या इसका कोई स्वार्थ है, वही पूरा करेगा और फिर ये मुझे पूछेगा नहीं। तो ये लोग अपने मन में धारणा पहले ही तय कर लेते हैं, लेकिन हमें अगर किसी की हम मदद कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर अपना उसमें स्वार्थ नहीं रखना है, उसे मन से करना है। अपना ये नहीं सोचना कि मेरा बेनिफिट है इसमें। हमें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि यस, मुझे इस पर्सन की मदद करनी है, मुझे इसे आगे बढ़ाना है या इसकी मुझे मदद करनी है, ये परेशान है, इसे इसकी परेशानी से मुझे बाहर निकालना है। तो ज़रूर हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जितना हो सके। आज हमारी कंपनी क्या कर रही है? हमारी कंपनी भी तो हमें यही सिखा रही है ना, आज 2 साल से हम लोग सीख रहे हैं, तो यही सिखा रही है कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, है ना? करप्शन को मिटाना है। यही सब तो करप्शन है। अपने स्वार्थ के लिए लोग क्या-क्या नहीं कर दे रहे हैं आज मार्केट के अंदर, है ना? मर्डर तक कर दे रहे हैं एक-दूसरे का, अपने स्वार्थ के लिए। तो यही तो हमारी कंपनी का कहना है कि करप्शन को उन्होंने मिटाना है। करप्शन को जब इतना बड़ा उनका विज़न और मिशन है, तो इतने बड़े विज़न और मिशन करने के लिए दूर करने के लिए तो उनको ये टाइम तो लगने वाला है ना। टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा-सा तो लगेगा ही टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, करप्शन को मिटाना कोई छोटी काम नहीं है। ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, आज कौन सोचता है दूसरे के बारे में? हम ही नहीं सोच पाते हैं, एक फैमिली मेंबर ही दूसरे फैमिली मेंबर, एक भाई के लिए नहीं सोच पा रहा है। क्यों नहीं सोच पा रहा है? क्योंकि आज हम लोग उतना इतना महँगाई के समय में आज दूसरे का सोचने का हो ही नहीं पा रहा है। सभी अपनी-अपनी फैमिली के अंदर व्यस्त हैं, सभी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और जितना हो रहा है उतना, मतलब उससे भी उनका जो भी वो कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे उनका खुद का ही नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे का कहाँ से सोचेगा कोई, है ना? तो ये चीज़ें हैं, तो पर हमारी कंपनी अगर ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बात करती है, तो अगर उन्होंने पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, तो उसके लिए उन्हें तैयारी भी बहुत बड़ी करनी होगी। बहुत बड़ा सोच रखना होगा, बहुत बड़ी तैयारी करके उन्हें मार्केट के अंदर उतरना होगा। अगर वो आज, कल भी यही बात चल रही थी कि अगर आज ही वो आ जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें आधी-अधूरी है ना? मार्केट के अंदर क्या मैसेज जाएगा? क्या हम अगर हमारा ओ कनेक्ट ही लेते हैं हम भी, तो इसको ही अगर हम कमर्शियल करते हैं, तो क्या मार्केट में मैसेज जाएगा कि इसके अभी तो बैकग्राउंड ही नहीं ठीक से लग रही है। अभी कुछ काम, बहुत सारे काम इसमें बाकी हैं होने। हाँ, तो ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी है, हमें ये सोचना है कि अगर एक पर्सन ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बात कर रहा है, करप्शन को मिटाने की बात कर रहा है, तो ज़रूर वो आएगा ना, जब जब वो पर्सन इस दुनिया में लेकर अनपैसिव को आएगा, तो वो दिन देखने का और सुनने का होगा। उस दिन हम लोग जान पाएँगे कि यस, ये काम हो रहा था, ये बातें हो रही थी। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा सभी ने शेयरिंग रखा है और मैं भी यही कहूँगी कि कभी भी किसी को मतलब यूज़ करके ना आगे नहीं बढ़ना है हमें। हमें अपनी काबिलियत पर ही आगे जाना है, किसी का यूज़ नहीं करना है हमें लाइफ में। ये ध्यान रखना चाहिए हमें। चाहे वो पर्सन हमारे हमारे लिए कितना सोच रहा है, वो पर्सन इस लायक है अभी बेचारा कि नहीं है, लेकिन हम उसकी सोचते हैं कि इसकी जेब काट ही लो, है ना? पता नहीं उसका घर कैसे चल रहा है, लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं, इसकी जेब काटो। इससे हमें इसको लूट कर ही आगे बढ़े। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। हमें जितना हो सके, ऑन पैसिव तो आएगी करने के लिए, लेकिन अभी भी अगर जितना हो सकता है, ठीक है, हम पैसे से किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हम देख सकते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसके पास कपड़े हैं कि नहीं है, इसके पास खाना है कि नहीं है। तो हम थोड़ा-सा उसको 1 दिन का उसका गुज़ारा करने के लिए खाना भी उसको दे सकते हैं। उसको 2-4 अपने, बहुत सारे हमारी तो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास चीज़ें रहती हैं, कपड़े ही ज़रूरत से ज़्यादा रहते हैं, तो क्या हम सारे एक साथ पहन तो नहीं लेते ना? तो हमें ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, ज़रूर हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए और अभी से सोचना शुरू करेंगे तभी हमारा माइंडसेट जो है वो आगे चलकर बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की सोच पाएगा। तो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने अपनी बातें रखी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम।
थैंक यू विजय मैम, आपने बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया है। सेल्फिशनेस क्यों छोड़ना चाहिए हमें, इसके बारे में आपका जो विचार था बहुत ही बढ़िया था। और एक्चुअली सेल्फिश लोग होते हैं कैसे, जो वो चाहते हैं कि हमेशा हम उनको समझे, लेकिन उसका सोच में ये नहीं समझता है कि वो किसी को समझे। और इसी के वजह से ना ये गैप हो जाता है। हर टाइम चाहेगा कि मुझे समझ के सब चलेगा, तो इसीलिए होता है ये मतलब मानसिकता ही ऐसा होता है सेल्फिश लोगों का। और आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, जो आपका आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बातें किया है। थैंक यू विजय मैम। और मैं विद्धि सर को देख पा रही हूँ। विद्धि सर, मोस्ट वेलकम सर। आज का टॉपिक के ऊपर आज का क्या विचार है, आप आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग कीजिए। मोस्ट वेलकम विद्धि सर। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक जो आपने रखा है अच्छा है, बहुत अच्छा रखा है। उससे पहले मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो भी यहाँ पे हाजिर हैं और ऑन पैसिव के साथ चल रहे हैं और सभी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं और जो ऑन पैसिव की जो क्या बोलते हैं जो क्वालिटीज़ हैं उनको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि अभी आपने जो बोला है सेल्फनेस के बारे में, तो पहले तो आप सभी को मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा। भी आप जहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपका इस मंच को चलाने में सेल्फनेस आपकी क्या है? कुछ भी नहीं है कुछ कुछ मिलने वाला है डायरेक्टली आपको? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक अंदर से जो भावना है ना, जो ऑन पैसिव की रियलिटी है, जो आपने जो उसको एक्वायर कर लिया है, जैसे हम पानी पीते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर को मॉइस्चर देता है, ऐसे आपने ऑन पैसिव को अपने अंदर में समो लिया है। वही वो निकल के अभी आपके हाथों से, आपकी आंखों से, आपकी जुबान से, है ना, आपके वचनों से सभी कुछ ऐसा ही स्प्रेड हो रहा है। तो मेरे को एक बात हमारे गुरुजी की याद आई सेल्फनेस के ऊपर ही। तो उन्होंने वहां पे नौकरी की मोदी खाना में। तो मोदी खाना में नौकरी की तो उन्होंने 1 2 3 करते करते जब वो 13 तक पहुंचे ना, तो उनको वाहेगुरु याद आ गया। तो वो बोले 13 13 जो भी आदमी आता है उसको वो ऐसे फ्री में दे रहे हैं, 13 13 करके, 13 13। तो अभी हुआ क्या, जब भी वो फ्री दे रहे हैं सामान किसी को, तो नेचुरली बात है जो भी दुकानदार हैं आसपास के या कहीं के भी, तो उनका तो कारोबार बंद होना ही है। तो उन्होंने फिर चुगली की वहां पे जाके भी, आपका तो वो मोदी खाना लुटा देगा, वो तो कुछ ले ही नहीं रहे किसी से, तो आपने कैसे आदमी को रख रखा है वहां पे? तो जब ही हिसाब किया गया तो उल्टा वो प्रॉफिट में निकले। तो उन्होंने, क्योंकि वो उनको गॉड की सपोर्ट थी ना, तो उल्टा वो उनका जो कारोबार का जो हिसाब किया गया, तो जितना चाहिए उससे भी ज्यादा निकला। तो उनके मन में भावना कैसी देने की, 13 13 मेरा नहीं है कुछ भी, 13 है, जो भी है 13 है। तो ऐसी भावना में कभी कमी नहीं आती। अभी आप देखें, उन्हीं गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर लगाया था, आज तक गुरुद्वारे में लंगर फ्री चल रहा है, कभी कमी आई कहीं पे? वो 13 13 है वहां पे, वो 13 13 है। वो सेल्फिशनेस नहीं है, वो एक सिख एक धर्म नहीं है, एक वो ऐसे ही जैसे इन टू विन इट और ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट ऑफ करप्शन, ऐसा ही उनका थीम है। वो एक्चुअली वो जो बीच में आता है तो फिर वो उसको मालूम पड़ता है भी ये बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। और क्या बोलते हैं, नानक नाम चढ़ कला तेरे भाने सरबत का भला। हर किसी का भला हो, वो कोई भी नहीं मांगता अपने लिए, सरबत का भला ही मांगा जाता है। ऐसा ही हमको ये सिखाया गया है, और ऐसा ही जो आप जो मंच जो चला रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं। और सेल्फनेस की बात होती लेने की होती है, और जो देने की बात हुई, अभी यही हमारा थीम है ऑन पैसे में भी। अभी क्या है, आप देख रहे हैं ना, ऑन पैसो के थ्रू जो हम लोगों का भला करना चाह रहे हैं, तो कितने लोगों ने ऑन पैसे के साथ करप्शन की है, जिसकी वजह से ऑन पैसे जैसे हम बोलते हैं ना लेट हुई है, उसका कारण ये बने हैं जो लोग जो करोड़ों रुपए का चूना लगा के भाग गए हैं, कभी किसी ने किसी वजह से लेट कर दिया, क्योंकि उनको अपना पर्सनल मुफाद नजर आता है भी अभी ये ले लो, बाद में मालूम नहीं कुछ मिलना है या नहीं मिलना है। तो वो जब भी जो भी उनके हाथ में आता है लेके निकल जाते हैं, या फिर वो दूसरे खातों में वो बिक जाते हैं। तो लेकिन इसीलिए अभी आप सभी जानते हैं, जब भी कोई काम कंप्लीट होगा तभी ऐसे ही बताएंगे, उससे पहले अभी पहले बताते तभी नहीं बताएंगे। क्यों? यही लोग
थीम चोरी करके अपने वहां डाल लेते हैं और दूसरे को खराब करते हैं। और ये तो आज की बात है ना, लेकिन मेरे को जब भी काफी देर पहले पता चला था कि बहुत सी कंपनियों ने इन ऑन पैसों के रास्ते में मुसीबतों के पहाड़ खड़े किए। वे ऑन पैसे धरातल पे नहीं आए, क्यों आए? उनको क्या प्रॉब्लम है? इतनी सारी कंपनियों से प्रॉब्लम नहीं, ऑन पैसे पे क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इसका थीम क्या है? लेने से ज्यादा देना। अदरवाइज क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, जितना हम देते हैं उससे कम मिलता है हमको। हम 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करते हैं, कम मिलता है, हमको गुजारा नहीं चलता हमारा। और भी कुछ काम करते हैं, लोग ओवर टाइम करते हैं, जहाँ दुकान ज्यादातर खोल करते हैं, संडे को छुट्टी नहीं करते हैं। क्यों? उनको विश्वास ही नहीं है जो मेरे को मिल गया इससे मेरा गुजारा हो जाएगा, वो सेटिस्फेक्शन में नहीं है। लेकिन जहां पे क्या हुआ, जितना हम लेंगे, अभी हमने क्या सोचा है, क्या बताया गया, एक बार एक प्रोडक्ट परचेज करना है, उसके बाद में जरूरत नहीं है जेब में हाथ डालने की। लेकिन उसके बाद में हम को जो बताया गया, जो पैटर्न है जो अभी सामने आएगा, उसकी वजह से आप लोग जो फाउंडर्स हैं वो अनंत खुशियों में खेलने वाले हैं। चलो मैं पैसे का फिगर की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां जहां पे एक जो पैसे की बात नहीं करो, तो एक बात जो करनी बनती है वो क्या है, आप अपनी रिक्वायरमेंट को छोड़ो, अपने सपनों की बात करो। ये कहां कौन बता रहा है? क्या दुनिया में कोई ऐसा है? लेकिन अभी हमको 10 रुपए की चीज 50 रुपए मिल रही है। अभी आपने लहसुन देखा होगा 400 रुपए किलो तक चला गया। बहुत सी चीजें, टमाटर का कभी कभी रेट देखो क्या हो जाता है, ले उसकी मतलब कि बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जमाखोरी कर लेते हैं लोग पैसा आपसे निकालने के लिए। देखो, आपकी जेब से पैसा मेरी जेब में आ जाए, ये पैटर्न है पूरी दुनिया का। लेकिन ऑन पैसा का पैटर्न उल्टा है, आपकी जेब में पैसा जाए, निकले कम। तो ये प्रॉब्लम किन को आने वाली है? जो आपकी जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो तो हड़बड़ाएंगे ना। ऐसा ही माहौल है। इसे सेल्फनेस के ऊपर बहुत बड़ी चोट है ऑन पैसों की, और इसमें हैं हम, तो नेचुरली हमको तो कुछ अपने बारे में सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। क्या सोचना है फिर? आपका तो जो जितना भी किसी का कंटेनर है, किसी का गिलास है, किसी का जग है, या किसी का वो कुछ ही बोल रही है, वो भर जाएगा, तो बाद में वो तो इधर उधर डोलना ही डोलना है। आप खुशी से दे दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आप ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने में बहुत अच्छा योगदान पा सकेंगे। ऐसा जे ऑन पैसों का थीम है। इसीलिए जो इसमें आ चुके हैं उनको मालूम है, जो नहीं आए हैं वो खाली वो खाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, खाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेस देखा है? मार्केट में सेब दिख रहे हैं, मार्केट में अंगूर दिख रहे हैं, मार्केट में सब्जी दिख रही है, उसके पीछे का प्रोसीजर भी देखा है कभी? मेरे एक बार मामे का लड़का, वो शहर में रहता है, एक बार गाँव में आया, तो वो तरह तरह की जो जहाँ पे फसलें होती है उसको देख के बोला, ये क्या है, ये क्या है? वो बोला, तेरे को मालूम नहीं, तू यही खा के तो इतना बड़ा हुआ है, ये कनक है, ये जो ना ये है। लेकिन उसको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि खाली आउटपुट के ऊपर ध्यान है, उसकी पीछे की बैकग्राउंड कितना टाइम लगता है किसी को क्रिएट होने में, वो नहीं मालूम है हमको। अच्छी बात है, दुर्घटना से देर भली, ऐसा हम बोलते हैं। ऑन पैसिव इसी के ऊपर काम कर रही है, कोई बात नहीं है। हमारी है, अगर हमारी है तो हम पेशेंस भी रहेंगे, हम वेट भी करेंगे। अगर हमारी नहीं है तो हमारा एक ही है, वहां पे पैसे किसी के गिरे, उठा के मैंने जेब में डाले, ये दूसरे लोगों के जो क्रिटिसिज्म में है। सो थैंक यू सुपर्णा मैम, थैंक यू विजय कुमारी मैम, थैंक यू बड़े भाई विका जी, और सभी लोग जहाँ पे जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मनमोहन सिंह बिरदी, फगवाड़ा, पंजाब से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वर्ण की कामना करता हूँ, और चाहता हूँ आप सभी हेल्थी रहें, और मेरे लिए भी हेल्थ की बुशार करें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बिरदी सर। आप हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज देते हो, जब भी आते हो आप भगवान जी का नाम लेके एक स्टोरी सुनाते हो, बहुत ही अच्छा सा सुनाया। और बिल्कुल सही आपने जो बोले ना, हम जो रेगुलर सेशन में आते हैं ना, घर का सब काम करके एक टाइम में बैठना, सेशन करना, हर दिन तबीयत ठीक नहीं रहता, फिर भी आते हैं बिना स्वार्थ के। हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन चाहते हैं कि जो विजन समझ में आया सर का, जो सबको सिखाना, सबको लेके चलना, इसमें थोड़ा काम करे। अगर किसी को शिक्षित कर पाए, ऐसे ही बोला था ना अब्दुल कलाम जी, अगर वुमेन आगे जाएगा तो बहुत सोसाइटी को आगे लेके आ सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मंच पे अगर और कोई लोग आए, जुड़े, बिना स्वार्थ के हम काम कर रहे हैं। तो सर बहुत आपने अप्रिशिएट किया है, इसलिए थैंक यू सर।
और आपने जो एक सच बात बोले हैं, जैसा एसआर का जो देरी हो रहा है, जो कंपनी, इसके पीछे भी स्वार्थ भाव है, बहुत सारी कंपनी का पीछे पड़ा है, क्योंकि ये कंपनी देने में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट किससे ज्यादा अपना जो मतलब जो है हम लोगों के लिए सोच रहा है, तो इसीलिए बहुत सारे कंपनी नहीं चाह रहा है ना, कुछ इसको टांग खींच रहा है, इसीलिए शायद लेट हो रहा है। सोच बड़ी सबके नहीं होता है। तो थैंक यू सर, आपका शेयरिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू रिद्धि सर। और नेक्स्ट में श्रद्धा कुमारी मैम, मंच पर आप आइए, आपका शेयरिंग दीजिए प्लीज। मोस्ट वेलकम श्रद्धा कुमारी मैम। ओके, नेक्स्ट अनीता मैम, अगर मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज आइए आप सेशन में, आपका वेलकम है मंच पर। यस यस यस, गुड इवनिंग सुपर्णा मैम। बहुत दिनों के बाद अपने लोगों से मिल रही हूँ इस मंच पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हमारे पैनल में वुमेन में जितने भी लोग हैं, उन सभी बहनों को मेरा और भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी मैं विजय मैम की बातें सुन रही थी, उसके बाद से फिर सर की बातें सुनी, थोड़ा लेट ही ज्वाइन की, देखिए मेरे पास आया हुआ था। तो ये आज का टॉपिक तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी ये टॉपिक देखी, मैं बोले कि कुछ मतलब सुनना चाहिए सबकी शेयरिंग। तो ये जो सेल्फलेसनेस के बारे में, आज का दौर जो है, मैक्सिमम लोगों के अंदर ये मतलब बिना स्वार्थ के, यहाँ तक कि बोलते हैं कि भगवान का पूजा भी करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ छिपा है। भगवान से मांगते हैं, अगर भगवान देते हैं तो ठीक है, हम उनकी पूजा करेंगे। अगर भगवान हमसे ले लेते हैं तो हम उनकी पूजा भी बंद करते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। मतलब दुनिया में क्या हो गया है, हर कोई हर रिश्ते में स्वार्थ बचा है। बाल बच्चे, माँ अपने बच्चों को परवरिश कर रही है, सब कुछ निस्वार्थ से बच्चों को सेवा कर रही है। वही बच्चे बड़े हो जा रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी बातें सोचते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है कि मेरे माता पिता हमें किस तरह से मुझे यहाँ पे लाए हैं। वो उनका है, मतलब ये समय का ये देखा जा रहा है, ये समय का दौर चल रहा है, सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में, अपने को कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए हमको किसको छोड़ना है हम छोड़ सकते हैं, किसको लेना है ले सकते हैं, सिर्फ स्वार्थ से। आप अच्छे से बोलो तो आप बहुत अच्छे हो, आप आपकी गलती को थोड़ा सा नॉक कर दो तो आप सबसे बुरे हो। क्यों? ये समझ का फेर है, लोग समझते नहीं है। अगर हमारी गलती पे लोग हमको बोल रहे हैं तो ये मेरा सच्चा मित्र ही तैसी है जो आपको सही दिशा दे रहा है। लेकिन क्या होता है, लोग इतने स्वार्थी और लालची हो गए हैं कि बस वो सिर्फ अपना बेनिफिट चाहते हैं, उनके कानों को जो अच्छा सुनने को मिले वही सुनना चाहते हैं और वाहवाही चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो उसी तरह बातें करते हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि लोगों की पहचान भी है कि कौन सा इंसान किस तरह की बातें सुनना पसंद करता है। कुछ चाटुकारिता रहती है कि चलो हम उनके आगे पीछे घूमेंगे तो मेरा बेनिफिट हो जाएगा। तो और कुछ लोगों को है कि चलो हम इसको इतना देंगे तो वो मेरे आगे पीछे घूमेगा। इस तरह से ये जो समय गया है, मतलब बहुत, तो हम लोगों का ये जो मतलब ऑन पैसिव आया और ओ कनेक्ट के माध्यम से हम लोगों का ये क्लासेस हो रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को एक एक चीज के बारे में, एक एक टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिस दौर से लोग मतलब एकदम अपने में बिजी हो गए हैं, तो उसमें से अगर हम समय निकाल के ये सब बातें सुनते हैं, और सुनने से जरूर अपने दिल में असर करता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करता है। एक नास्तिक भी रहेगा, एक स्वार्थी भी रहेगा, उसको भी एक पल के लिए ये महसूस होगा कि हम ये गलती कर रहे हैं। तो हमको अपने आप
को पहचानना है कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और आने का मकसद क्या है। हम लोग एक ऑन पैसिव से जुड़े हैं, ये भी एक मकसद है भगवान का, जो हम लोगों को सबको जोड़ के रखे हैं। और कहाँ से कहाँ, देश के कोने से देश विदेश, पूरा विश्व एक मंच बन गया है। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, सबकी बातें सुनते हैं और मोस्टली सब अच्छी बातें करते हैं, नेगेटिव बहुत कम लोग बोलते हैं। जो लोग वेबिनार नहीं अटेंड करते हैं, लोगों से मतलब नहीं रखते हैं, उनको सिर्फ मतलब है कि हमें एप्पल्स, हमने ऑन पैसिव ज्वाइन किया सिर्फ एप्पल्स के लिए। उनका ये स्वार्थ है कि मैंने 20-22 हजार रुपया खर्चा किया एप्पल्स के लिए और मुझे कोई से मतलब नहीं है। तो ये भी मेरा स्वार्थ है। हम कैसे फाउंडर हैं, हम जो एज सर इतना सारा काम कर रहे हैं, वर्क टेक टीम काम कर रही है, टेक्निकल काम हो रही है, लीगली काम हो रही है, इतने सारे कंट्रीज में इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, सबको देखते हुए, सबकी सरकार को देखते हुए, सबकी करेंसी को देखते हुए, सब कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। लोग सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, कब आएगा कि मैं अपना इच्छा पूरा कर सकूंगी। मेरे बहुत सारे ड्रीम है, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि हमको पहले तो हम अपना पूरा ड्रीम सजा लेंगे, जो जो हम सोचे हैं वो कर लेंगे। उसके बाद अगर बचा तो किसी को करेंगे, उसमें भी करेंगे, उसके पीछे भी अगर मतलब उससे हमको बेनिफिट मिलेगा तभी हम करेंगे। मतलब इतना दौर खराब चल रहा है लोगों को, इस बीच में हम लोगों का ये छोटा छोटा मीटिंग हो रहा है, लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे को इस दिशा पे ले आ रहे हैं। तो आप लोगों की बहुत बड़ी महानता है कि आप लोगों ने इतने अच्छे टॉपिक्स को लाके हम लोगों के सामने रखा, लोगों को उसके लिए प्रेरित किया कि आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठिए। आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठिए तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या हैं। क्योंकि जब स्वार्थी लोग रहते हैं ना, तो उनके आसपास सारे लोग वैसे ही मिलेंगे। हम जैसा बोएंगे वैसे ही हम पाएंगे। ये तो बात सही है। आम बोएंगे तो इमली कहाँ से मिलेगा, इमली बोएंगे तो आम नहीं मिलेगा, खजूर नहीं मिलेगा। तो जैसा हम अपना बिहेव रखेंगे लोगों के प्रति, वैसे ही हमको रिटर्न मिलेगा। आज आपको लग रहा है कि ठीक है हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत मतलब अपने स्वार्थ के बल पे हम बहुत कुछ अचीव कर लिए हैं, लेकिन बाद में एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल आप खाली हो जाओगे। उस समय आपको ये महसूस होगा कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है। और लेकिन समय दौर गुजर जाएगा और आप खाली हाथ रह जाओगे। तो अभी भी समय है, सब चेत जाए, सब अपने आप को पहचाने, अपने आप को मतलब ऐसा ये ना करें कि हम सिर्फ अपने होके ही रहें। किसी के लिए भी कुछ करें तो निस्वार्थ भाव से करें। हम अगर किसी को हेल्प कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि उसके लिए हाँ हमने कर दिया, ठीक है, आगे उसकी जैसी भी उसकी मर्जी हो, लेकिन मैंने तो अपने निस्वार्थ भाव से उसका सेवा किया या उसकी हेल्प की। तो ये फीलिंग होनी चाहिए हर किसी के लिए, रिलेशन के लिए हो, आपसी रिलेशन के लिए ऐसी बात है, लोगों के साथ हेल्प करने के लिए भी। नेता लोग आजकल के देखते हैं, जब अभी चल रहा है चुनाव का दौर है, अपना वोट पाने के लिए क्या से क्या नहीं कर रहे हैं सभी लोग। क्यों? उनको वोट मिलेगा। उसके बाद से आपके दरवाजे जा रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे भोले भाले जनता सभी लोग हैं, वो लोग उनकी बातों में आ जा रहे हैं, ठीक है कर दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद से वो फिर उनको झांकने भी नहीं जाते, उनकी प्रॉब्लम्स भी नहीं। और वो बेचारे इतने भोले भाले हैं कि सब कुछ अपना सोचते हैं कि चलो हम इनको अगर लीडर बनाएंगे ये, लेकिन उसी में कुछ कुछ लोग इतने अच्छे हैं, रियल में वो लीडर हैं, जो कुछ करने का उनके अंदर जज्बा है सही मामले में, उनमें स्वार्थ की बात नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं सच्चे हृदय से उनकी सेवा करूंगा। तो ये बात हो जाती है। तो जीवन के दोनों पहलू, दोनों तरह के लोग मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उस चीज से उबर के अपने आप को पहचाने और आगे बढ़े। और लोगों में जो ऐसर का ह्यूमैनिटी का है
अगर एज सर भी यही सोचते तो इतनी बड़ी कमेटी तैयार नहीं कर सकते। जो ऑन पैसे में 14 लाख प्लस लोग हैं, लोगों का भरोसा है उनके ऊपर। अगर वो स्वार्थी रहते हैं तो सारे लोगों का पैसा लेके बैठ जाते आराम से, और अपने लिए वो, या फिर अपनी जितना उन्होंने कमाया अपने लिए सफिशिएंट था उनके लिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, जब मुझे भगवान ने ऐसा मौका दिया है तो मैं जरूर करूंगा। और बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया में जिन्होंने अपलिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छे काम किए, निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो हम लोगों को भी इस चीज को ध्यान में रखना है और अपने आप को सचेत कर लेना है। स्वार्थी लोगों से बचना है और स्वार्थ से बचना है। ओके, थैंक यू सुपर्णा मैम। ओवर टू वी आर सो इन टू विन इट। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से बातें को रखा और मैंने पहले भी बहुत जगह पे आपकी बातें सुना, शेयरिंग सुना है। आप टीचर हो ना, आप बोलने का आपका मतलब बोलने का अंदाज भी बहुत अलग है। मुझे बहुत ही पसंद आया आपका जो शेयरिंग था। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैम आपको भी इस मंच पर प्रेजेंटेशन सुनना है। मैं आपको मुंह से आपका जो भी चॉइस हो उसका टॉपिक लेके आप आइएगा जिस दिन करना है। प्लीज आपका इनवाइट है, क्योंकि मंच सभी को लेके का मंच है। अगर हम आपसे भी कुछ सीख पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा मंच है मैम। यहाँ पे सारे लोग इतने डेलिकेशन से, सब लोगों का इतना अच्छा मतलब शेयरिंग रहता है, इतनी अच्छी बातें रहती है, एक अपनापन लगता है कि ये अपनी फैमिली है। आप लोगों को मैं कलकत्ता इवेंट्स में देखी, मतलब टीवी में देखी, मोबाइल में देखी, तो मुझे लगा कि सच में रियली ये लोग रियल फाउंडर मेंबर है। कहाँ से लोग सब पहुंच गए। और मेरे तो उस समय एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं जा नहीं सकी। चाह के भी आसनसोल में मतलब पास में है, कोलकाता मेरे लिए दूर नहीं था, लेकिन एग्जाम का दौर था, इस वजह से मैं बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकी। तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों को देख के मैं बहुत खुश हुई कि चलो हमारी बहनें इतनी आगे बढ़ रही हैं इसमें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही मुझे बहुत ही पसंद आया बेसिकली। और आपने जैसे नेता के बारे में बोले ना, एकदम सच बात। नेता लोग तो इतना अच्छा भाषण देते हैं, जब चुनाव के टाइम आता है, उन लोगों का स्वाद के टाइम आता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, जनता को लूटते हैं। तो ये तो सच है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और आपने एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बहुत ही अच्छा, नाइस शेयरिंग। तो थैंक यू मैम। अभी नेक्स्ट मैं नीता जाऊंगी। नीता देवी मैम, आप आइए, अपना शेयरिंग कीजिए टॉपिक के ऊपर। आपका जो विचार है, आइए प्लीज। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। वी वुमेन के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट और आज की हमारी जो प्रेजेंटर थी सरिता मैम, सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग की। सभी ने सेल्फिशनेस के बारे में बहुत अच्छे से हमें बताया, क्योंकि जिस सब ने बहुत अच्छी हमारे बीडी सर आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही। हमारे सरिता मैम, सुपर्णा मैम, विजय मैम, सब ने बहुत अच्छी बातें कही। अभी हमारी नीता मैम आए थे, अनीता मैम, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही। ये तो बात सच है कि अगर कोई आदमी किसी के साथ, कुछ लोग किसी के साथ रिश्ता ही इसलिए बनाते हैं जब तक उनको मतलब होता है। जब उनका मतलब निकल जाता है ना, तो फिर वो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही किसी के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं कि देखते हैं जब उनका स्वार्थ निकलता है तो वो साइड हो जाते हैं। तो हमें सही बोला सरिता मैम ने, हम ऑन पैसे में हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ना ही कोई हमारा जूस करे और ना ही हमने किसी का जूस करना है। क्योंकि आने वाले टाइम में सरिता मैम ने बोला ना कि अगर हमको ह्यूमैनिटी भी करनी है तो वो भी बहुत सोच समझ के करनी है, कि बाकी में इस आदमी को इस चीज की नीड है, वो हमें देख सोच समझ के ही आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि करना तो हमने है।
और विधि सर ने भी कितनी अच्छी बातें कही कि देने अगर हम किसी को देंगे ना तो हमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि आज भी अगर हमारे पास कम है ना, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत रखें ना कि हम किसी को देते हैं, तो दे के देखो दूसरे दिन दुगना मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई हमारा फायदा ना उठाए। तो बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत मतलब कि ये टॉपिक ही इतना अच्छा है कि मैं क्या बोलूँ, मेरे को भी बहुत अच्छी बातें लगी सबकी। तो मैम, अभी नीता मैम ने भी कितनी अच्छी बातें कही। तो मैं यही बोलती हूँ कि खुद भी हमको बचना है और कोई हमारा फ़ायदा ना उठाए और ना ही हमें किसी का फ़ायदा उठाना है। बस भगवान पे विश्वास रखना है। और देखो हमारे एस सर ने भी, उन्होंने भी उनको 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 हमसे क्या वो है, लालच है, हम क्या दे रहे हैं उनको, कुछ दिया है हमने उनको? आखिर अगर हम वानपैसी में आए हैं तो हमने कितना कुछ सीखा है, ये हमें कहाँ मिलता, इतनी सारी नॉलेज हमें कहाँ मिलती। आज अगर हम बोल पा रहे हैं किसी मंच पे, जहाँ अपने आज हमें कितनी नॉलेज हो चुकी है। आज देखो हर एक मीटिंग में जाओ, सभी नए-नए टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने ये सब सीखा है तो वानपैसी में आके ही सीखा है। जो हमें आज एआई टेक्नोलॉजी के बारे में इतना सारा हम जानकारी ले पा रहे हैं, अपने ओकनेक्ट के प्रोडक्ट के बारे में हमें हमारे प्रेजेंटर आते हैं, तिरछी नॉलेज देते हैं, उनको क्या स्वार्थ है? वो अपना इतना सारा टाइम हमारे लिए निकालते हैं, क्योंकि ये सब हमने ऑन पैसिव से ही सीखा है कि कोई भी काम करना है तो बिना लालच के, बिना स्वार्थ के करना है। तो आगे चल के भी हमें ये जो बात है याद रखनी है, कभी भी किसी की हेल्प करनी है तो उसमें अपना बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें अपने एसर से सीखी हैं और आगे चल के भी हमें अपने में ये सारी चीज़ें ज़िंदा रखनी है और फिर ही हम कामयाब हो पाएँगे ऑन पैसे में। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सुपर्णा मैम। बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया नीता मैम, आप भी बहुत ही अच्छा शेयरिंग करते हो अभी, और अच्छा को होस्टिंग भी संभालती हो। ये देखिए धीरे धीरे हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, सब में क्वालिटी डेवलपमेंट हो गया है, और इसलिए हम वाओ वुमेन को इतना प्यार करते हैं कि इसी से हम लोग बहुत स्ट्रांग बने हैं। और आप बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया है। और आगे मैं चाहूंगी विजय मैम या सरिता मैम, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, मुझे थोड़ा काम है। विजय मैम? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सुपर्णा मैम, बिल्कुल हाँ, आप का प्रेज़ेंटेशन भी है तो आप उधर थोड़ा तैयारी कर लीजिए, नेक्स्ट मंच यस पे भी जाना है। तो थैंक यू। बिल्कुल मैं कंटिन्यू करती हूँ मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से मंच को सँभाला मैम, और सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही, और मैं मंच को कंटिन्यू करूँगी आगे। नेक्स्ट में हमारे बीच में मैं देख पा रही हूँ अस्मिता बहन पटेल है, सो मोस्ट वेलकम अस्मिता बहन पटेल, आपका मंच पर स्वागत है मैम, आप आए और अपना कुछ शेयरिंग रखें मैम, मोस्ट वेलकम। अस्मिता बहन पटेल, मोस्ट वेलकम मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में प्रीति देवी मैम है, सो मोस्ट वेलकम प्रीति देवी मैम, आपका मंच पर स्वागत है, आप आए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम, मोस्ट वेलकम। प्रीति देवी मैम, थैंक यू सो यस मच। यस, हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, यस कंटिन्यू मैम। थैंक यू सो मच विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाओ वुमेन के मंच पर मेरे जितने भी यहाँ पे भाई बहन है, होस्ट को होस्ट, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और सच में आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रखा है, लीव द सेल्फनेस। और यहाँ पर सबने अपनी अपनी बातें रखी, सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही। और बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छा टॉपिक
मैम सही कहा कि सेल्फिश इंसान तो होते ही हैं दुनिया में। कई लोगों को हमने देखा है कि वो अपना काम निकालने के लिए ना जब दूसरे पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी देर तो उसकी थोड़ी देर तो उसकी बड़ी तारीफें करेंगे कि जब किसी पर्सन से काम निकालना होगा ना तो वो थोड़ी देर में ना उसका बहुत करेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम करते हो। और ना जब काम निकल जाता है ना तो कोई इंसान किसी को याद नहीं रखता है। ये तक कि जब उसका काम निकल जाता है तो वो सही ढंग से उसका थैंक्स भी नहीं करते हैं कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। ये उनके साथ थोड़ा बहुत भी अगर काम बिगड़ जाएगा ना तो वो बोलेंगे जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह उसकी जो उसने एफर्ट लगाया उसका अच्छा काम करने के लिए वो मेहनत को नहीं देखेंगे। बट उसका जो भी थोड़ा अगर काम गलत हो जाएगा ना उसके पीछे ज़्यादा महत्व देंगे कि ये जो काम है आपकी वजह से ही बिगड़ गया है, ऐसे तो हो जाना था बट ऐसे हो गया। चलो ये तो हमारा जीवन में उतार-चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। और जैसे कि हमारे ऐश मुफारा सर ने देखो ना हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। दिन-रात वो 5-6 साल से हमारा ऑन पैसिव में जुटे हुए हैं। दिन-रात वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जब हमें कुछ दिन हमें अपडेट्स नहीं ना मिल जब कुछ ऐसा नहीं ना होता है तो तरह-तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं रहा है या कुछ भी ऐसे ये कुछ कहीं न कहीं हमारी सेल्फिश दर्शाती है कि हमने देखो हमारा हमें पता भी है कि वो कितना कुछ कर रहे हैं या कितना कुछ सोच रहे हैं हमारे लिए, फिर भी हम ना अपने लिए ही सेल्फिश हो जाते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। जब थोड़ा-सा कुछ होता है, नहीं-नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं बहुत कुछ आने वाला है। और हमें ना यही है कि हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें अपने ऐश-मुबारक पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो सच में हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। देखो वो दिन-रात कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी टेक टीम कितना कुछ कर रही है। आए दिन कुछ ना कुछ फीचर्स आ रहे हैं। हमने थोड़ा समझना है कि ये क्या है, ऑन पैसिव क्या है? जो ऑन पैसिव को कहते हैं ना कि जहाँ जो भी अभी तो यहाँ पे 5% भी नहीं आया है। अगर हम 1% भी अपने ऑन पैसिव को समझ जाएँगे ना तो हम कभी भी सेल्फ अपनी कंपनी के प्रति नहीं होंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो मंच है बहुत प्यारा है। हमारी यहाँ पे जितनी भी मैम हैं सुपर्णा मैम, सरिता मैम, विजय मैम जितने भी हमारे यहाँ पे मंच पे आते हैं, बहुत ही अच्छी वुमेन्स हैं सभी। सर भी यहाँ पे हमारे आते हैं, कुलवंत सर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही चाहती हूँ कि ये इस मंच में बने रहें और हमें आए दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच विजय मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बिल्कुल आपने सही बातें रखी कि हमारे आज सर भी तो है ना जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, हम सभी के लिए कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मैम। प्रीति मैम आपका माइक हाँ, हेलो म्यूट मैम, कर 1 जी मिनट मैम। मैम मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछना था मैम। एक्चुअली ना मेरा पैनल में ना जो आ रहा है, नाम आ रहा है, उसके आगे क्रॉस और टिक आ रहा है मैम। ये क्या मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है या किसी और के साथ भी हो रही है मैम? नहीं वो जो क्रॉस और टिक है ना, अगर आप उसको क्लिक करते हो ना तो आप अपने नाम को चेंज कर सकते हो। वो कुछ नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप यहाँ पर पैनल पर अपना नाम ओके, चेंज करना चाहते हैं ना तो उसके लिए है वो। जी वो ओके, टिक के ओके ऊपर मैम, आप थैंक यू मैम। टिक के ऊपर टच कर क्लिक दीजिए, वो करोगे हट ना जाएगा। तो फिर वो हट जाएगा और आपका हाँ, फ्लैग आ जाएगा वहां पे। हाँ फ्लैग आ जाएगा फिर ओके, आपका। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और नेक्स्ट हमारे बीच में रेखा रानी मैम है। सो मोस्ट वेलकम रेखा रानी मैम, आप आए मंच पर और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम रेखा रानी मैम। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और भाव वुमेन के सेशन पे होस्ट को होस्ट और मेरे जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर सबको मैं ऑन पैसिव नमस्कार करती हूँ। और आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा हुआ है शेलफिश के ऊपर। और बहुत की सबकी शेयरिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी और जो टॉपिक ही बहुत ही अच्छा रखा हुआ है।
और जैसे कि हमने अपने ऑन पैसिव पे हमें इतना मतलब कि विश्वास करना है, या किसी और पे अगर हम कुछ काम के लिए किसी को बोले, तो वो हमें मतलब कि सेल्फिश हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, वो हमारा एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम उसको कहीं भी, उनका भी होना चाहिए और हमारा भी होना चाहिए। और इसी हम ऐसे ही हमारी अर्न पैसिव है, हमें अपनी अर्न पैसिव के ऊपर बहुत सारा विश्वास रखना चाहिए कि अर्न पैसिव हमारे लिए, अगर हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे तो वो आने वाले टाइम पे हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। हमें बहुत ही पेशेंस और विश्वास एक बना के रखना है अपनी अर्न पैसिव के साथ। और ना ही हमें ऐसे सोचना है अपनी अर्न पैसिव के कि ये क्या कंपनी है, हमारे लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जो उल्टी-सीधी बातें हमें अपनी अर्न पैसिव पे नहीं सोचनी है, और अच्छा दृढ़ विश्वास हमें अपनी अर्न पैसिव के साथ बनाए रखना है। और इसी सोच के लिए हमें बनानी है, और पूरी तरह से धैर्य और मतलब के दायरे बना के रखना है कि आज नहीं, कल नहीं, तो हमें अपनी अर्न पैसिव के साथ हमें कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। और थैंक यू विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रेखा रानी मैम। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमें धैर्य बनाकर ही रखना है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो हम सभी के लिए हो रहा है और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए हो रहा है, हमारे बच्चों के लिए हो रहा है, तो हमें बिलीव करना है खुद पर भी और ऑन पैसिव पर भी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे बीच में मैं देख पा रही हूँ एक आउट ऑफ कंट्री से हैं, कैमरून से हैं सर हमारे, तो मैं ज़रूर उनको इनवाइट करूँगी। हमारे जो सर हैं हमारे बीच में, सैम्यूल सैमुअल ऑर्थर सर हैं हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम सैमुअल ऑर्थर सर। आपका इस मंच पर स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम सैमुअल ऑर्थर सर, मोस्ट वेलकम। ओके, अब्दुल समाद सर हैं हमारे बीच में, मोस्ट वेलकम अब्दुल सर, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। अब्दुल समाद सर, आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर सर। दुली हेम्बरम जी हैं हमारे बीच में, दुली हेम्बरम मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर, आप आए और मैम आज के टॉपिक पर कुछ बात रखें मैम, मोस्ट वेलकम। दुली हेम्बरम मैम, मोस्ट वेलकम। अस्मिता बहन पटेल है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम अस्मिता बहन पटेल मैम, आपका मंच पर स्वागत है। अस्मिता बहन पटेल मैम, मोस्ट वेलकम। ओके, तो अभी 4 लोग जो हमारे बीच में हैं उन्हें शायद नहीं बोलना है कुछ भी, क्योंकि वो हमारे साथ रहते तो हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन कुछ भी वो अपना नाम तक भी शेयर नहीं करते हैं हमारे साथ, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना? हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, हम उन्हें इस मंच पर बुला सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें नहीं आना है तो फिर हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? तो थैंक यू सो मच सभी का। आज का सेशन जो है वो बहुत ही सुपर रहा, बहुत ही प्यारा टॉपिक था। सभी ने अपने-अपने विचार रखे, सभी ने अपने-अपने दिल की बातें रखी, अपने विचार रखे कि हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कभी भी काम नहीं करना है, हमें जो भी कुछ करना है निस्वार्थ भाव से, और जब हम निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं ना, तो उसमें गॉड भी हमें बहुत सारा हेल्प करते हैं, और गॉड हमें बहुत-बहुत एप्रिशिएट भी करते हैं कि यस, अगर ये पर्सन निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, तो इसकी सारी ज़रूरतों को मुझे पूरा करना है। फिर हमें कोई भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं रहती कि हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, फिर गॉड हमें हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी का, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही, माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। और आगे मैं सरिता मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ। सरिता मैम, आप मंच पर आइए और आगे सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चलिए मैम। मोस्ट वेलकम सरिता मैम। सरिता मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके,
सरिता मैम शायद थोड़ा-सा बिज़ी हो गए हैं, तो मैं हमारे विद्या मनमोहन सर को एक बार फिर से मंच पर इनवाइट करती हूँ। विद्या सर, आप मंच पर आइए और यस आज के सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चलिए विद्या सर। नहीं मोस्ट वेलकम। यस मैं आ चुकी हूँ। विरदी सर बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे बट मैं कुछ दो लाइनें यहाँ पर जरूर कहना चाहती थी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था हमारा, तो बहुत ही फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग आज का सेशन रहा। सभी ने अपनी शेयरिंग बहुत ही फैंटास्टिक रखी और यही तो है हमारा सीखने और सिखाने का हमारा मंच कि यहाँ पर हम एक दूसरे से सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। हर एक स्पीकर ने यहाँ बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी, अपने विचार हमारे साथ में रखे आज के टॉपिक के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच सुपर्णा जी एंड विजय जी, आप दोनों ने बहुत अच्छे से मंच को संभाला, उसके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद आप सभी का। सिर्फ 2 लाइन आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि इंसान कितना स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए ही वो देखिए पेड़ भी लगाता है और पेड़ भी काटता है। सभी को पता है कि पेड़ हमें सांसें देती है, पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, लेकिन रुपए पैसे नहीं देते। लेकिन अगर पेड़ हमें रुपए पैसे देते तो डेफिनेटली आज संसार में इंसानों से ज्यादा पेड़ की संख्या होती। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बहुत ही फैंटास्टिक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू विजय जी। जरूर विरदी सर को इनवाइट थैंक यू कीजिए, सो आज बहुत मच। दिन बाद थैंक हमने यू। विरदी सर बिल्कुल। को सुना, विरदी सर को हमने आज बहुत दिन बाद। बिल्कुल सरिता मैम, बिल्कुल आपकी जो फिर से आपने 2 लाइनें रखी वो बहुत ही मीनिंगफुल थी, बहुत ही वैल्यूएबल थी और उसके लिए आपका धन्यवाद मैम। और बिल्कुल मैं विद्या मनमोहन सर को मैं मंच पर इनवाइट करती हूँ। विद्या सर आप मंच पर आइए और अपना आज के सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चलिए सर। मोस्ट वेलकम विद्या मनमोहन सर। थैंक यू विजय मैम, थैंक यू सरिता मैम। सॉरी, जब भी मैं एंटर हुआ था ना तो सरिता मैम अपनी प्रेजेंटेशन दे चुके थे, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन का मेरा जो जहाँ पे मैं बिजी हूँ ना, थोड़ा ऐसे जैसे करंट इनकम होती है ना, वो खाली एक ही रखी हुई है, बाकी सब छोड़ दिए थे मैंने काम, इसीलिए मेरे को थोड़ा वो करना पड़ा। इसीलिए मैं थोड़ा मंच वैसे देखता तो रहता हूँ, अपडेट रहता हूँ और कोशिश करता हूँ मतलब कि जो भी अपडेट मिले तो उसको ग्रैब करूं। तो शेयरिंग में थोड़ी सी कमी हो जाती है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मेरे ख्याल में 1 वीक बाद मैं आ पाऊंगा अच्छी तरह से। सो थैंक यू। और आज का जो आपने टॉपिक रखा था एक्चुअली यही तो है ऑन पैसिव, है ना, सेल्फिशनेस को छोड़ना और दूसरे के लिए काम करना। और ये जो अभी मैडम जी ने आपकी बात को रिपीट किया था भाई, आपने अगर किसी की हेल्प करनी भी है तो उसको आइडेंटिफाई भी कर लीजिए क्या उसको हेल्प चाहिए, या फिर वो एक करप्शन का हिस्सा हो जाएगा। अगर उसको हेल्प नहीं चाहिए और वो प्रिटेंड कर रहा है तो वो करप्शन का ही हिस्सा कर रहा है, तो उसको तो आपने अवॉइड करना, उसको तो आपने बचाना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज से 2 साल पहले ना ये बात मेरे साथ हुई थी। मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने फाउंडर बनाया, बोला हमारे पास जब पैसे आएंगे तो हम रोड पे खड़े होकर लोगों को बांटेंगे। मैंने उसको बताया तो मेरे के बाद में तुमको घर में, तुम अपने घर में मिले हुए नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे पास क्या है, तो वो आ जाएंगे वो कीड़ियों की तरह, तो आपको ही खा जाएंगे। तो ऐसी नेचर ऐसी की वजह से क्योंकि मेरे को मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बिजनेस का लिहाज है, जहाँ जहाँ वो जहाँ जो मांगते हैं शादी ब्याह पे कुछ भी है, वो खाली एक ही भावना होती है, मेरे को मिल जाए, कैसे भी मिल जाए बस। ये जो भावना है ना, ये खराब करती है, ये डेवलपमेंट नहीं होने देती। तो ये निकालनी है और ये निकल जाएगी, हम में से तो निकल जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात जो आज की मैं यही कहूंगा, सरिता मैम की बात को रिपीट करूंगा भाई, आइडेंटिफाई जरूर करें किसको जरूरत है, क्योंकि ये भी आप तभी आप ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप किसी को भी इजी मनी मिलने लग गया तो वो करेगा क्या, उसका उसका तो गलत इस्तेमाल करेगा ना वो, और तो कुछ करने उसको कुछ मालूम ही नहीं। हाँ, आप उसको योग बना सकते हो, उसको एबल बना सकते हो उसको, ताकि वो कुछ कर सके, और वो यही करना है आपने। हाँ, उसको में जो उसकी जो हेल्प हो सकती है वो आप करेंगे, उसको वो इक्विपमेंट या कुछ भी वो प्रोवाइड करा सकेंगे, तो फिर वो अपना आगे का काम कर लेगा और ऐसे समाज अच्छा बनेगा दूसरे को देखने के लिए। लेकिन अगर ऐसा सीधा सीधा जैसे वो तो बिजली को हाथ लगाने की बात है, अगर सीधा सीधा आपने अपना आप बता दिया भी आपके पास क्या है और क्या करने वाले हैं। सो बिजली में को हाथ नहीं लगाना है, बिजली में एक क्या बोलते हैं इंसुलेटर जरूर लगा लेना है, जैसे हमारे हम स्विच लगाते हैं ना घर में, उसको तो ऐसे करना है। सो थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत मजा आया। मैं काफी दिनों के बाद में जैसे आया था, तो
लेकिन आज मैं बता दूं, मैं आप 8:30 वाले सेशन में भी आने वाला हूं, तो क्योंकि आज मैं फ्री हूं, तो मैं जितने भी सेशन आज मेरे से होंगे तो मैं उनमें जाने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज कल आने के लिए आज जाना पड़ेगा। सो मैं इस मंच को वाइंड अप करने के लिए जो स्लोगन अपना प्रस्तुत करता हूँ, वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर ऑल द विनर। We are We are so so in it to win it. Bye bye Thank you, Vidhi everyone. sir. And Thank you. एक जरूरी बिल्कुल हम मैसेज आप आपकी लोगों वेट के सामने करेंगे। शेयर करूंगी। एक जरूरी मैसेज, यस, एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। कल आप सभी को पता है वेडनेसडे है, लास्ट वेडनेसडे हमारा 360 जो था इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 बजे हुआ था। तो यस, हमारा कल वी वॉर वुमेन का सेशन नहीं रहेगा। एंड होप के साथ में कि हो सकता है हमारे मिस्टर मुफारे, हमारे सीईओ हमें वहां नजर आए, क्योंकि इनविटेशन ऑलरेडी उन्हें हर वीकली उनको जाता है, बट ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास मीटिंग अगर उनकी चल रही होती है या उनके पास टाइम नहीं होता है तो वो अटेंड नहीं करते, अदरवाइज वो जरूर करते हैं। तो लास्ट वीक जैसे उन्होंने अपडेट दिया था, या फिर हो सकता है कल भी हम उनसे मिले। जो भी है, कल हम 360 जरूर अटेंड करेंगे। कंपनी में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, वो हमें जानना है। तो इसलिए कल हमारा वी वॉर वुमेन का सेशन नहीं होगा। तो हम आप सभी से थर्सडे को मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन। Bye everyone.